परेशान जी आप बुलाए, ब्रिज कुमार जी फॉलो करेंगे। ओके ओके। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व सागणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमोकारो। सौव पावपणासणो। सव्व पावपणासणो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी जय कोई प्रश्न सच्चिदानंद। है तो बताएं ब्रिज कुमार। पूछ लेता। हाँ जी। ये अज्ञान से केवल ज्ञान का है। हाँ बताइए। ये कंपन शक्ति उत्पन्न जब बाहर के संयोगों के दबाव से आत्मा में कंपन शक्ति उत्पन्न होती है तब भाव अनुसार पुद्गल परमाणु ग्रहण करते हैं। यह कंपन 1 घंटा बंद हो जाए तो मोक्ष हो सकता है। हाँ हाँ, उसमें क्या समझना है आपको? मतलब बाहर के संयोगों से क्या 1 घंटा बंद हो जाए तो मोक्ष हो सकता है। हाँ, उतनी स्थिरता प्राप्त हो जाए। 1 घंटा स्थिर रहे हम। हाँ हाँ 1 घंटा स्थिर रहे, हाँ। बिल्कुल कोई भी प्रकार का विकल्प ना हो, तो केवल ज्ञान खुला होता है। अच्छा ख्याल में है ना? कंपन शक्ति यानी अस्थिर होना। अच्छा। और अस्थिर होना वो अजागृति है। अस्थिर होना वो अजागृति है। और मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें आप जितना स्थिर होते जाते हो तो उतनी कंपन शक्ति कम हो जाती है। और मैं जब तक करता हूं ऐसा मानते हो तब तक कंपन शक्ति रहती है, अंदर चालू रहती है। ख्याल में है ना? तो मैं शुद्धात्मा हूं, वो जितना उपयोग, जितना जागृति रहती है उतना अपना काम बहुत बनता है। वो वैसा 1 घंटा नॉन स्टॉप अखंडित रहना चाहिए, तो केवल ज्ञान खुला होता है। ऐसा कर दो आप अभी। तो इससे आप डिस्टर्ब होते हो, कभी कभी डिस्टर्ब होते हो। हाँ हो ही जाते हैं। हाँ, तो वो प्रतिक्रमण करने का, डिस्टर्ब होना यानी अस्थिर होना, तो उसका प्रतिक्रमण करते 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 फिर आप डिस्टर्ब होते बंद हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए जिससे हम डिस्टर्ब हो जाए। और अगर डिस्टर्ब होते हैं आज, तो उसका प्रतिक्रमण करना। डिस्टर्ब क्यों होते हैं? जब तक सही समझ नहीं है, व्यवस्थित करता है, ऐसी समझ पक्की नहीं होती है, तब तक हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। शुद्धात्मा कभी डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा
लेकिन हमारे अंदर वो जो पक्की समझ आनी चाहिए कि व्यवस्थित शक्ति ही करता है, उससे डिस्टरबेंस कम हो जाता है फिर। अच्छा, ये जो प्लस आते हैं, प्लस कोई कभी किसी के प्लस भी आते हैं तो भी है कोई प्लस पॉइंट आ जाता है, जैसे कभी किसी का प्लस पॉइंट वो भी अस्थिर करने वाली चीज है, नेगेटिव पॉइंट वो भी अस्थिर करने वाली चीज है। अच्छा, क्योंकि प्लस पॉइंट है वो तो दिखने में प्लस पॉइंट है, वो पुण्य है, बट पुण्य भी भ्रांति है। प्लस पॉइंट किसके लिए है? वो सबनानी के लिए है। नेगेटिव पॉइंट किसके लिए है? सबनानी के लिए है। शुद्धात्मा के लिए प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ख्याल में आया ना? प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों रिलेटिव है। प्लस माइनस itself shows that it is relative. It is based on scientific circumstantial evidence. अभी कोरोना में हमारे बाजू में किसी को कोरोना हो गया तो उसका वेट 90 किलो था तो उसका वेट 70 केजी हो गया। तो प्लस हुआ कि नेगेटिव हुआ? दिखने में कोरोना हो गया, नेगेटिव हुआ, लेकिन वेट कम हो गया तो बहुत खुश हो गया वो। ख्याल में है ना? नेगेटिव पॉजिटिव वो सापेक्ष बात है। हकीकत में वो मोक्ष की अनुलक्षी बात अलग है। बात समझ में आई? हाँ, खाली अपने को इतना ही रखने का कि कहाँ कहाँ हम डिस्टर्ब होते हैं, जहां जहां डिस्टर्ब होते हैं वहां प्रतिक्रमण करने का इतना रखो ना, बहुत बहुत काम आएगा ये चीज। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चेतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि दादा भगवान और सिमंदर स्वामी भगवान का अखंड नित्य आसन कैसे प्राप्त होगा? वो आपको कोई सोने की वीटी पहनने दे देवे तो उसका निधि आसन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वामी जी, हो जाएगा। क्यों? अच्छी लगती है इसलिए। अच्छी लगती नहीं, उसकी कीमत बहुत है, ऐसा आपको पता है कि इसकी कीमत बहुत है। तो वैसे सिमंदर स्वामी भगवान और दादा भगवान की कीमत जितनी समझ में आएगी, ये कैसे पुरुष है, इनको भजने से मुझे क्या फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, मेरा कितना कल्याण होगा, ऐसा आपको जब समझ में आएगा वैसे वैसे उनका निधि ध्यान आपको होते रहेगा। स्वामी जी, स्थिर नहीं रहते। जब मैं जैसे दादा को नसीम जैसे कार्य करता हूँ तब होता है, और जैसे संचालन करता हूँ तो होता है, बाकी फिर नहीं होता है। हाँ, लेकिन तभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने का ना, अभ्यास करना पड़ता है ना जी। थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो आ जाएगा। और आप नक्की करोगे कि मुझे दादा का निधि ध्यान रखना है, और आपको पता चलेगा कि आपको जबरदस्त शक्ति मिलती है, ऐसा समझ में आएगा, तो आप निधि ध्यान छोड़ोगे नहीं। क्योंकि दादा भगवान के निधि ध्यान से अनंत शक्ति खुली होती है, अपना आत्मा खुला होता है, कोई भी वरीज होती नहीं है, आप डिस्टर्ब होते नहीं हो, कभी भी आपका मूड खराब नहीं होता है। वैसे दादा भगवान थे तो उनका निधि ध्यान से वैसी शक्ति आपको भी मिलेगी। आसान से आसान तरीका ये चीज है कि उनका चेहरा अपने चित्त में रहे। जबरदस्त शक्ति मिलती है। आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये से इतनी शक्ति मिलती है कि हम सोच नहीं सकते। तो निधि ध्यान सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए, समझ जाओ जी। हाँ, 95% चीज सीख गए आप। समस्त शास्त्र पढ़ने के बाद अगर कुछ सीखने का है तो वो निधि ध्यान सीखने का। तो लोग निधि ध्यान नहीं करते, शास्त्र पढ़ते हैं। जिसके एक बाल के अंदर समस्त शास्त्रों का सार है, वैसे दादा भगवान का निधि ध्यान करोगे तो क्या हो जाएगा। ओ हो।
जी और वापस वो देहातीत है जिसको इस जगत की किसी भी चीज की भीख रही नहीं, ओनरशिप रही नहीं, मालिकी भाव रहा नहीं, देह के ऊपर ममता रही नहीं। उनका निधि ध्यान करने से तो आप कितना शक्ति बढ़ जाएगी। जी ख्याल में है? निधि जी ध्यान करो तो बहुत बड़ी बात है। ओ बाप रे, हो बहुत बड़ी बात, गजब की बड़ी बात। उसके जैसी बड़ी बात कोई नहीं है। जी। ठीक है। और स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न था कि दादा भगवान का राज्य को कैसे प्राप्त करें? दादा भगवान का राजीपा उनकी आज्ञा में रह के त्रिमंत्र बोल के, या घर में किसी को दुख ना हो, अपने निमित्त से किसी को दुख ना हो, और थोड़ा थोड़ा आप हेल्प करो तो दादा भगवान का राजीपा खूब मिलता है। जी स्वामी जी ऐसे एग्जांपल दीजिए, मतलब कि ऐसे कोई मतलब कि मेथड बताइए कि कैसे दादा भगवान की आज्ञा में कैसे रहे। वो सपोज मम्मी ने करेला का सब्जी बनाई और आपको अच्छी नहीं लगती और आपको बहुत भूख लगी है, तो क्या करोगे फिर आप? स्वामी जी थोड़ी बहुत रोटी खा लेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत रोटी खाएंगे, और फिर कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आ जाएगा, चिल्लाएंगे, ये आपने क्या सब्जी बनाई, ये क्या किया, वो क्या किया। तो उधर तप जी करने का तो दादा तो राजीपा मिलेगा, मम्मी का भी राजी मिलेगा। दादा भगवान बोलते हैं आपके मम्मी डैडी का राजीपा मिला तो मेरा राजीपा आ गया। जी ख्याल में है नहीं? जी अपने घर में किसी को आपके निमित्त से दुख ना हो उतना देखा तो समझ जाओ दादा भगवान का खूब राजीपा मिला आपको। जी ख्याल में है? जी हाँ, अच्छी अच्छी बात है। ऐसा करो, आप निधि ध्यान करो, बहुत शक्ति मिलेगी। ऑटोमेटिक राजीपा भी आ जाएगा, सब शक्ति मिलती जाएगी। जी और सबसे ज्यादा दादा भगवान का राजीपा मिलने के लिए खुद की गलती देखने की। जी ख्याल में है? जी। हाँ? और स्वामी जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं ऐसे रोज बोलता हूँ सत्संग में ना कि इस जगत की कोई विनाशी चीज नहीं चाहिए, तो लेकिन स्वामी जी ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन फिर भी ऐसे होता है कि नहीं यार मेरे को ये वाला पेन चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, ऐसा होता है, कोई तो क्या वांदा नहीं, करूँ? उसका कोई वांदा नहीं। जो चाहिए वो वापरो, कोई वांदा नहीं। लेकिन बोलने का जरूर, दिल से बोलने का, दादा भगवान मुझे ये जगत की कोई विनाश शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी विनाशी चीज चाहिए, वो बोलना है अपने को दिल से। और जी जो लैपटॉप वापरना है तो वापरो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलना जी क्या है? नहीं चाहिए। कीमत बोलने की है, नहीं चाहिए। वो सब लोग बाहर बोलते नहीं चाहिए और अंदर से चाहिए ऐसा रखते हैं, और अपन अंदर से नहीं चाहिए रखते और बाहर वापरते हैं। तो भगवान बोलते जो अंदर से बोलते नहीं चाहिए उसको हम पकड़ेंगे नहीं, और बाहर लोग ढोंग करते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और लेकिन अंदर से तो चाहिए। ख्याल में है ना? तो अपन अंदर से बदल देते हैं। भगवान बोलते हैं जिसने अंदर से अपना अभिप्राय बदल लिया वो पास हो गया हमारे एग्जाम में। जी ख्याल में है? तो अंदर से पक्का रहना है कि ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये चीज जितनी वापरेंगे उतना आप एंगेज हो जाओगे, मुक्त नहीं होगे। क्या जी। हो जाओगे? अभी नया मोबाइल दिया आपको तो क्या करोगे आप? स्वामी जी पढ़ाई के लिए यूज करेंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी उससे यूज करेंगे, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे। तो एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, उसका मतलब कि मोबाइल आपको वापरेगा कि आप मोबाइल को वापरोगे? मैं मोबाइल को आप लूंगा। हैं? किसको वापरोगे आप? मोबाइल आपको वापरेगा कि आप मोबाइल को वापरोगे? स्वामी जी वापरो का मतलब? मोबाइल का यूज आप करोगे कि मोबाइल आपको यूज करेगा? उपयोग। हम स्वामी जी हम मोबाइल को यूज करेंगे। आप मोबाइल को यूज करेंगे, ऐसा 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा, लेकिन बाद में सुबह आपको मोबाइल नहीं दिखा तो क्या होगा? स्वामी जी ऐसे चिंता होगी कहाँ गया मोबाइल। कहाँ गया? फिर मम्मी बोलेगी कि अभी मेरे पास है, आपको आज वापरना नहीं है, तो क्या होगा? अंदर से दुख होगा।
दुख होगा नहीं, चिढ़ जाओगे, मम्मी के साथ बात नहीं करोगे। तो मोबाइल ने आपको यूज किया कि आपने मोबाइल को यूज किया? मोबाइल ने हमको यूज किया। हाँ, मोबाइल ने आपको यूज किया। मोबाइल जब आपको यूज करता है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। जी। कोई चीज हमको यूज करे तो मोबाइल की कीमत 10,000, 15,000, 25,000, 35,000, और आपकी कीमत कितनी? स्वामी जी अगर ऐसे रियल आपको स्वरूप बाहर देखे आपको आपको बाहर मार्केट में बेचने जाए तो कितना रुपया आएगा? स्वामी जी पता नहीं। आएगा ना, 25,000 आएगा ना? वो अरिष्ट हंसता है। हैं? अरिष्ट है ना उनका छोटा भाई, कजिन। वहाँ हाँ। बैठे बैठे हंसता है कि मेरी कीमत अच्छा, क्या होगी। मेरी कीमत क्या होगी? है कितना आएगा आपका बाजार में बेचने जाओ तो आपकी कीमत? स्वामी जी पता नहीं। पता नहीं? तो एक बार ट्राई करो ना, पापा को बोलो मेरे को बेचने ले जाओ, मेरी कीमत तो बताओ कितनी है। साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, जिसने मोबाइल ढूंढा, फिर ये जो कौन है, इनका नाम क्या है, ये गूगल का कौन है, गूगल का बॉस कौन है, मैं नाम भूल पिचाई। गया। है? पिचाई। नहीं, गूगल का वही बॉस, गूगल का सेठ। पिचाई, सीईओ साउथ के है ना, पिचाई। नहीं, सीईओ नहीं, बॉस। किसकी, गूगल किसकी है? वो जुकरबर्ग की क्या है, किसका है? वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिसने गूगल ढूंढा, जिसने व्हाट्सएप ढूंढा, वो सब रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल बिकॉज दे फील दैट कि फिर ये आइडिया, जिसका आइडिया है आदित्य बिरला, वो सब बोलते हैं कि हम मोबाइल को घर में शाम को 7 बजे हमारी मम्मी को दे देते हैं और रात को 9 बजे वापस 5-10 मिनट के लेते फिर दे देते हैं, क्योंकि मोबाइल से ही बहुत जनरेशन गैप आती है। मोबाइल से आदमी से बात करना बंद हो जाता है, मोबाइल से हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, आदमी क्रिपल हो जाता है, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, उसके नेचुरल पावर सब खत्म हो जाता है। तो ये सब बहुत नुकसान है ज्यादा वापरने से। जी। आप वापरो, उसका वांदा नहीं है, वापरने का कोई वांदा नहीं, लेकिन इतना मत वापरो कि जिससे आपको खेलने का मन नहीं करे, बाहर जाने का मन नहीं करे, किसी से बात करने का मन नहीं करे, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में आता है। तो आपके हाथ पैर चलने बंद हो गए, आप अपने कमरे में ही बैठे रहते हो, गेम खेलते रहते हो, अपने भाइयों से बात नहीं करते, अपने भाइयों बहनों से झगड़ा नहीं करते, चिढ़ जाते हो। तो बड़े लोग बोलते हैं कि ये मोबाइल से तो क्रिपल हो जाते, क्रिपल यानी अपंग हो जाना, क्योंकि खुद के शरीर की, खुद के ये उसकी दिमागी शक्ति, ये सब खेलने कूदने की शक्ति, ये सब शक्ति खलास हो जाती है। जी। तो बहुत हितकारी नहीं है वो, जैसा आप समझ में आएगा तो फिर आप कम वापरोगे उसको। पर स्वामी जी जैसे कि केवल क्लासेस होती है और वर्क होता है तो ही मैं फोन यूज करता हूँ, और फिर मैं मम्मा को बोलता हूँ मेरे को 10 मिनट करना, तो फिर मम्मा मना कर देती है नहीं करना। वो तो इसीलिए फिर उससे करती मोह है। जागृत होता है कि मैं चुपके से कर लूंगा, जब मम्मा सोएगी तब कर लूंगा। हाँ, तो उसका मतलब कि मोबाइल आपको खींचता है, आप मोबाइल को नहीं खींचते हो, वो समझना है। मैं यही कह रहा हूँ, उसका मतलब आप आपकी मम्मी के विरुद्ध हो गए। नहीं समझे, ऐसे वैर कुछ नहीं होता, अंदर से कुछ नहीं होता, पर ऐसे इच्छा होती है कि यार सब जनते 2-2 घंटे 4-4 घंटे ऐसे गेम खेलते हैं और मैं 10 मिनट भी नहीं करता। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि वो आपको परवश करता है, मोबाइल आपको खींचता है, वही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मम्मी को मालूम है कि अगर आपको एक 10 मिनट दे दी और आपको लत लग गई उसकी, फिर आप 10 मिनट का आधा घंटा कब कर दोगे आपको नहीं पता, आपको भी पता नहीं चलेगा।
मैं जी। मेरी बात करता हूँ, मैं जब आपके जितना था, आपसे बड़ा था मैं, तो जब जॉब करता था तब भी मुझे कंप्यूटर की गेम की ऐसी लत लग गई थी। पैकमैन करके गेम आती है, पैकमैन करके, तो वो गेम की इतनी लत लग गई थी, इतनी लग गई थी कि दिन में 8-10 घंटा मैं खेलता था, किसी की नहीं सुनता था। जी। तो गुलाम बना देता है हमको आदमी। तो स्वामी जी उसकी लत कैसे छूटी? छूटी भी जबरदस्ती नक्की कर दिया कि अब ये नहीं चाहिए कोई भी हिसाब से। बहुत नुकसान करता है अपने को, बहुत नुकसान करता है। किसी की बात नहीं सुनते, कोई काम नहीं करते, बस अक्का दिन वही का वही, वही का वही। तो आदमी जिंदा है मगर बेभान है, वैसा हो गया। कितना घंटे खेलते थे? 8 से 10 घंटा। वो ऑफिस में बॉस आता है फिर भी खेलते रहता था पैकमैन। वो बॉस डांटता था तो बॉस को बोलता काम नहीं है साहब। अरे काम होता है फिर भी उसमें से ढूंढता है वो चीज, तो दिमाग उसमें रहता है कभी काम खत्म हो गए और मैं गेम खेलने जाऊं। ये तो बहुत वीकनेस है ना, अपनी बहुत बड़ी वीकनेस है। जी। वो दीपक भाई को मालूम है, हम वॉलीबॉल भी बहुत खेलते थे, लेकिन वो बाहर की गेम थी तो चलो ठीक है, उतना समझ लिया। जी लेकिन स्वामी अपने जी, को, बाहर तो मैं भी रोज खेलता हूँ, तो बहुत हाँ खेलता हूँ। बाहर खेलो, बाहर खेलो, उससे आपका दिमाग अच्छा होगा, हाथ पैर अच्छे होंगे, सब चलेगा, हार्ट बार्ट सब अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा। शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ख्याल में है जी। नहीं? तो अपने जी। को सोचना चाहिए, थोड़ी लिमिट रखनी चाहिए इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। जी स्वामी। कोई चीज इतनी नहीं वापरनी चाहिए कि हम उसके गुलाम हो जाए, जी। या तो याद नहीं आनी चाहिए। जी स्वामी जी। ख्याल में है नहीं? फिर भी इसलिए शक्ति मांगने की कि मुझे ये सब चीज चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? जी। क्योंकि वो चीज अगर मिलेगी तो उसमें जो सुख लगेगा, तो वो सुख लगने से अंदर का जो सुख है, अपना आत्मा का सुख है, जो सिमंदर स्वामी और दादा भगवान ने चखा, वो हमको चखने नहीं मिलेगा। जी। टाइम कम हो गया ना उतना, और बाहर का सुख के अंदर हम खो गए। जी। ख्याल है? जी। इसके लिए भगवान ने बोला कि एटलीस्ट तू भावना तो कर कि भाई मुझे अंदर का सुख चाहिए भगवान, मुझे बाहर का सुख नहीं चाहिए। क्योंकि बाहर का सुख तो मिलेगा ही आपको, कहीं से भी मिलेगा, आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं है। जी। ठीक है? जी। बस बात स्वामी समझ जी में आपकी आई? कृपा, जी आपकी कृपा रहे, मैं फोन नहीं करूँ तो दादा भगवान का निधि ध्यान रहे और दादा भगवान का राजीव प्राप्त हो। बहुत बहुत, अगर ये आप वो चीज की शक्ति, तो मैं भी खुद मांगता हूँ कि दादा भगवान आपका राजीव मुझे मिले, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो, ऐसा हर रोज मैं बोलता हूँ। जी स्वामी जी, वो तो भावना मैं भी करता हूँ। हाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, फिर तो आप मेरे से बड़े हो गए ना, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं नहीं स्वामी जी, आपको तो स्वामी जी, आप तो दादा भगवान के बहुत बड़े महात्मा हैं। हाँ बड़े महात्मा है, लेकिन मेरी वीकनेस है वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। जी। वीकनेस बताऊंगा तो वीकनेस जाएगी, वीकनेस बताऊंगा नहीं तो जाएगी नहीं। जी। ख्याल में है ना? जी। इसलिए वीकनेस को कभी कभी हाइड नहीं करने का, वीकनेस को ओपन कर देने का, भाई मेरी ये वीकनेस है। ख्याल में है ना? स्वामी जी वो तो मैं करता हूँ, ये नोटबुक में मैं अपनी वीकनेसेस लिख देता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कभी मौका मिले और कोई पूछे, मम्मी या पापा पूछे कि ऐसा करता है तू, फ्रिज में से आइसक्रीम खा जाता है, तो कहा हाँ मम्मी खा जाता हूँ, कभी कभी खा जाता हूँ, ऐसा बोल देने का मम्मी को। जब पूछते तो, नहीं पूछता तो कोई वांदा नहीं, लेकिन जब पूछते तो गलती बोलता ही देने की। जी। गलती को जितना ओपन करोगे उतना इस वर्ल्ड में शक्तिशाली कोई नहीं, और उसके जैसी सच्ची समझ कोई नहीं। इस जी। वर्ल्ड में लोग धर्म की आराधना करते हैं, लेकिन जब गलती होती है तब उसको ओपन नहीं करते कभी। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही बात। जिसको गलती को ओपन, गलती करो वो गुनाह नहीं है, गलती को हाइड करना सबसे बड़ा गुनाह है। जी। तो जब भी मौका मिले और गलती को ओपन कर दी, तो भगवान बोलते हैं उसके जैसा धर्म कोई नहीं। जी। ठीक है? जी। तो गलती को हाइड नहीं करोगे तो दादा भगवान का खूब राजीपा होगा, खूब राजीपा आएगा।
भगवान जी, खुश हो जाएंगे, ऐसे खुश हो जाएंगे कि पूछो नहीं। ठीक है, जी, जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया समझाया स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये तुम जो घड़ी पहनते हो वो घड़ी तो मेरे पास भी नहीं है। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। लेकिन वो घड़ी, आप तो घड़ी पहनते ही नहीं है ना, क्या करेंगे? हाँ मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं पहनता हूँ कि मेरा ध्यान घड़ी में घड़ी घड़ी जाता है, इसलिए वो मेरे को पसंद नहीं। तो आपको भी घड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। जी, कितना मिनट चल रहा है इसलिए। तो घड़ी का ध्यान रखने का कि आपका ध्यान रखने का, शुद्धात्मा का स्वामी ध्यान जी, रखने का। स्वामी जी शुद्धात्मा का ध्यान रखना। हाँ तो आप तो घड़ी पहना, तो अभी घड़ी का ध्यान रखोगे कैसी है, स्क्रैच हुआ कि नहीं, कितने बजे ये है वो है। घड़ी घड़ी हाथ ऐसा वो करते, घड़ी घड़ी हाथ ऐसा करते। नहीं, वो तो स्वामी जी तभी यूज करता हूँ जब कोई ऐसे क्लास का वो टाइम है या ऐसे कुछ भी अरे इम्पोर्टेंट है वैसे तभी। भी ऐसे भी हाथ घड़ी घड़ी ऊपर भी हो जाता है। जी, हाँ कोई वादा नहीं, यूज करो, उसका वादा नहीं है, लेकिन देखने का कि हम घड़ी का जितना ध्यान रखते हैं उतना खुद के ऊपर ध्यान रखते हैं, बस खाली चेक करो तो आपको समझ में आएगा। जी, वापरने का कोई वादा नहीं है, कोई चीज नड़ती नहीं है, लेकिन क्या होता है उस चीज से अपने ऊपर असर, वो देखना है। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। ठीक है, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलो, आपने झाड़ू पोता लगाया पहला ये बताओ? लगा लिया। नहीं, कभी लगाया इस रूम में, है? इस रूम में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, क्या जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, इस उसी रूम का पूरा जहाँ पे बैठा हो वहां लगाया? कितनी बार लगाया, एक बार लगाया कि आधी बार लगाया? एक बार लगाया। एक ही बार लगाया? हाँ, आपने अरे तो 10 बार तो लगाना चाहिए न, 10 दिन तो लगाना चाहिए न। आप लगा के देखो, आपको कितना आनंद आएगा देखना। आपने तो बस कहा था कि आप लगा लेना, तो मैंने हाँ, लगा लगा लिया। लेना, लेकिन कितनी बार आपने पूछा नहीं था। कम से कम 11 दिन लगाना चाहिए, कम से कम। आप 11 दिन लगाओगे, पोता झाड़ू पोता लगाओगे तो इतना आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते। और बाहर जहाँ बैठोगे, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप सोते हो, वहां झाड़ू पोता लगाओ आप खुद से, तो आपको इतना आनंद आएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि अगर बाहर झाड़ू पोता लगाने से इतना आनंद आता है तो मेरे दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है उसके अंदर भी झाड़ू पोता लगाना चाहिए। ऐसा दादा भगवान बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको झाड़ू पोता लगाना, बाहर भी लगाना है और मन के अंदर कचरा पड़ा है उसके अंदर भी लगाना है। मैं लगा लूंगा। लगाओगे? प्रॉमिस? बोल हाँ जी स्वामी। हाँ जी स्वामी जी। और आपकी मम्मी हाँ बोलेगी लगाएगा, 11 बार लगाया तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है हाँ स्वामी ओके, जी। बोलो। मेरा प्रश्न है, ये है कि अपने मन को एक जगह कैसे रखें? अपने मन में, अपने मन को एक जगह कैसे रखें? जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को पढ़ना नहीं आता तो मैं जाता हूँ और फिर पानी पीता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर कहीं घूमता हूँ। नहीं समझ में नहीं, आपका प्रश्न समझ में नहीं है। अपने मन को एक जगह कैसे रखे? हाँ, अपने मन को एक जगह कैसे रखे? ओ हो। अच्छा सुनो, आपको नया मोबाइल हाथ में दे दिया, फिर क्या होगा? पानी पीने जाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें गेम होता है। गेम आता है? तो गेम आता है तो गेम खेलने को मजा आती है ना, तो गेम खेलने में इंटरेस्ट आता है ना। तो जिसमें इंटरेस्ट आता है वहां एक जगह पे बैठता है आदमी, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है वो घड़ी घड़ी उठ जाता है। वो जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। आपको मम्मी नया कपड़ा लेके आएगी, नया जर्सी या नया कपड़ा मस्त पहनने के लिए लेके आएगी, तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा। वाह इतना अच्छा है। अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लाए। अच्छा लगेगा ना?
तो आप वहां स्थिर हो जाओगे। जहां जहां इंटरेस्ट है आदमी वहां स्थिर हो जाता है, और जहां इंटरेस्ट नहीं है टाइम इंटरेस्ट वहां स्थिर नहीं होता। इसलिए जिस चीज में स्थिर होना है उसकी कीमत समझनी है। जिसकी कीमत समझ में आएगी उसमें आप स्थिर होते जाओगे। हाँ, तो जो चीज पे अपन पढ़ाई में कैसे पढ़ाई में कैसे स्थिर रहे। पढ़ाई की वैल्यू समझोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, कि पढ़ाई से आपको क्या क्या फायदा होगा वो समझोगे आप, तो आप स्थिर हो जाओगे। वो बाहर गली के अंदर हो, बाहर लोग भीख मांगते हैं, वैसा अपने आप को बनाना है। आपको वैसा बनाना है अपने आप को। नहीं, तो वो पढ़ाई नहीं की इसलिए ऐसा हो गया। अगर आपको वैसा होना है तो पढ़ाई मत करो। और दादा भगवान की बुक में तो ये लिखा आता है, जिसने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा रुपए उड़ाए होते हैं वो इस जन्म में गरीब बनते हैं। क्या बहुत ज्यादा? जिसने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा रुपये उड़ाए होते हैं क्या किया है बहुत ज्यादा? रुपीज उड़ाए होते हैं, रुपीज उड़ाए होते हैं, वो इस जन्म में गरीब बनते हैं। क्या उड़ाया? पैसा उड़ाया, रुपीज। पैसा उड़ाया? नहीं नहीं नहीं, भगवान बोलते दूसरों का पैसा खा गया तो गरीब हो गया। पैसा उड़ाया तो अच्छा हो, तो धनवान बनता है, पैसे वाला बनता है। दान दक्षिणा की और लोगों को दे दिया तो पुण्यशाली बनता है। जी स्वामी जी। तो आप दूसरों का पैसा खा जाओगे, चीटिंग करोगे, भरोसा तोड़ोगे, तो फिर आप भिखारी बनते हो, गरीब बनते हो। ओके, समझ में आया? जी स्वामी जी। आप मम्मी के पर्स में से पैसा निकालते हो? नहीं, मम्मा सच्ची से बोलो, मांगते हैं। सच्ची मम्मा से बोलो। हाँ, मांगते हैं, ये दे दो। जरूर ये बड़े जाता है। आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया, वो बर्फ आया, बर्फ खाने का बहुत मन किया, तो क्या करते हो आप? दादा को बोलता हूँ, दादा। दादा को बोलते, लेकिन पर्स में से पैसा खुद नहीं निकालते ना? दादा मुझे नहीं दादा, दादा खुद लाते हैं। नहीं, दादा लाते, लेकिन कभी कभी अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो? नहीं निकालते पर्स में से पैसे। नहीं निकालते ना? मम्मी के पर्स में से कि पापा के पर्स में से? दोनों के उसमें से ही नहीं निकालते। दोनों में से नहीं निकालते? नहीं। पक्का? नहीं। हाँ, हाँ पक्का। हाँ, पक्का। पक्का बोलते हो? हाँ। और कभी बड़े होके फिर निकालोगे ऐसा? नहीं, अगर मुझे चाहिए होती तो पापा बोलते हैं सिर्फ इसको सेव करके रखना, इसको उड़ा मत देना। नहीं, वो बराबर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप पर्स में से निकालोगे ना पैसा? पूछ के है लेंगे। हैं? पूछ के लेंगे। पूछ के लेंगे? कैसे ही निकाल लोगे कि कहा हुई घर? पूछ के लेंगे। पूछ के लेंगे? बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मैं खुश हो गया आपके जवाब से। अगर आप पूछ के करोगे या पूछ के लोगे तो बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। ख्याल में है? किसी का कुछ लोगे नहीं, मम्मी पापा का पूछ के करोगे तो बेस्ट काम हो गया, बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका जय आशीर्वाद सच्चिदानंद। बना रहे। पढ़ाई में मन स्थिर रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। मैं अबुध हूँ ऐसा भान होना सबसे बड़ा ज्ञान कहलाता है। हाँ, तो अबुध दशा मतलब? अबुद्ध ऐसा ने बुद्धि नहीं, बुद्धि के पार चले गए। बुद्धि से भेद होता है, मैं अलग हूं, आप अलग हो। बुद्धि से सास को मां नहीं मानते, सास ही मानते हैं। जी जी ख्याल में है ना? जी। बुद्धि से भेद होता है, बुद्धि से तो क्या नहीं होए। बुद्धि हमेशा हमको जलाती है, विकल्प कराती है, हमको शांति होने नहीं देती। बुद्धि सामने वाले को कर्ता मानती है,
बुद्धि में ऐसा लगता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अभी मैं ऐसा करूंगी। सब प्रोटेक्शन बुद्धि से आता है, अटैक भी बुद्धि से होता है। और जब बुद्धि चली गई तो प्रोटेक्शन अटैक सब बंद हो गया, विकल्प बंद हो गया, स्थिर हो गए आप, तो जबरदस्त सुख आता है अपने को। तो इसको कम कैसे करें? उसको कम नहीं करने का, उसको जानने का। अच्छा, बुद्धि को जितना जानोगे उतनी वो चली जाएगी, और वो जानने के लिए जितनी आज्ञा पालोगे दादा भगवान की, तो आज्ञा पालने से आपकी बुद्धि कम होती जाएगी। अच्छा, हाँ, बुद्धि को जानना है पहला तो, कि आपकी बुद्धि आपको कितना परेशान करती है, बराबर। और वो परेशान करती हुई बुद्धि को जब आप आज्ञा बताओगे तो बुद्धि बंद हो जाएगी एकदम। बुद्धि का काम है आपके ऊपर अटैक करना। जी, क्या बुद्धि का काम क्या है? अपने ऊपर अटैक करना। अपने ऊपर यानी किस पर? विनीता पर। हाँ, विनीता पर अटैक करती है बुद्धि। और विनीता को ऐसा लगता है कि मैं मेरे बेटे पे या सास को बताती हूँ कि यह सही बात नहीं है। बुद्धि हमेशा इनकरेक्ट बताती है कि ये बरोबर नहीं है, ऐसा बताती है। ज्ञान हमेशा करेक्ट बताता है। अच्छा, ख्याल में है? तो जहां जहां इनकरेक्ट दिखे तो समझने का कि बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि को देखने का, जितना देखोगे आप शुद्धात्मा पद में रहकर, जी, तभी समझ में आएगा कि हम जो नमो अरिहंत बोलते हैं, नमो अरिहंत, जी, सभी कषायों का फंक्शन वाया बुद्धि होता है। जी, फिर वो मान हो, क्रोध हो, माया हो, लोभ हो। अभी आप जेठानी हो कि देरानी हो? जेठानी हूँ। जेठानी हो ने, वो देरानी के वहां किसी की शादी है और आपसे मांगा कि भाभी जी मुझे आपका ड्रेस वो बहुत पसंद है और आपका वो गहना भी बहुत पसंद है, आप मुझे पहनने दे दो ने। क्या होगा? जी, बुद्धि खड़ी हो जाएगी, जी, जबरदस्त जी, बुद्धि खड़ी हो जाएगी। इतना अंदर अटैक हो जाएगा, जबरदस्त अटैक करेगा। तो कषाय जो माया परिणाम, लोभ परिणाम, वो जो कषाय है वो थ्रू बुद्धि हम पर अटैक करते हैं, और वो आपको दिखेगा तो आप छूट सकते हो उससे। जब तक दिखेगा ही नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं। दिखना यानी समझ में आना। जी, वो जब तक समझ में नहीं आएगा, आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। कितना भी करो, मैं कितनी भी बात करूं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। लेकिन एक अच्छा, बार वो चीज आपको समझ में आ गई कि बुद्धि क्या करती है, मेरे ऊपर किस तरह अटैक करती है, वो समझ में आया, आपको दिखा, तो बहुत फिर सॉल्यूशन निकलना आसान हो जाता है। तो ऐसा दिखता भी है स्वामी जी, जैसे बुद्धि बोलती है ना तो पता भी हाँ, चलता है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है? नहीं पता चलता है, लेकिन हम उसकी सुनते हैं, सुनना नहीं है। आप आपके अच्छा, दुश्मन की बात सुनोगे? नहीं सुनेंगे। वो कितनी भी सच्ची बात बोलेगा तो भी नहीं सुनोगे आप, क्योंकि आपको मालूम है ये दुश्मन है। इसलिए अच्छा, तीर्थंकर भगवान को हम नमो अरिहंत बोलते हैं। नमो जी, अरिहंताणम। अरि यानी शत्रु, क्योंकि जो अंदर कषाय रूपी जो शत्रु है, उसको कभी बात वो सुनते नहीं, उनको पानी पिलाते नहीं। जी, तो ये बुद्धि सब खा जाता है, अपनी अपनी सब शक्ति, अपना सब जो भी कुछ है वो बुद्धि खा जाती है, सब ले जाती है, सब अपनी शक्ति है सब। अच्छा। बहुत डेंजर चीज है, बहुत और ऐसा डेंजर भी चीज है। लगता है कि जैसे जो ये ज्ञान प्राप्त किया वो बुद्धि के स्तर पे, पहले तो बुद्धि के स्तर पे ही किया था, हाँ ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा है ना, ऐसा है ना, लेकिन वो बुद्धि फिर थोड़ी सम्यक होती जाती है, क्योंकि उसको ये बताया, सच्ची बात बताई। और अच्छा, जब उसको सच्ची बात बताई तो फिर वो धीरे 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 सम्यक होते जाती है, और सम्यक होने से फिर वो पक्ष लेते हैं, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। अच्छा, एक बुद्धि शुद्धात्मा के पक्ष की है और एक बुद्धि विनीता के पक्ष की है, जिसमें सब अच्छा, कषाय है। जी, ख्याल में है ना? तो जिस जी, बुद्धि से हमको जलन होती है, हमारी स्थिरता बनती नहीं है,
हम अस्थिर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको देखना है, उसको जानना है, उसको समझना है और शुद्धात्मा होके देखना है। दिखता तो जिसने ज्ञान नहीं लिया उसको भी दिखता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी बराबर। उसको कोई आदमी दिखता है, सामने वाली पार्टी दिखती है कि मेरी देरानी मुझे डिस्टर्ब करिए मांगने आई करके। बुद्धि डिस्टर्ब करती है ऐसा नहीं दिखता है, वो दिखना चाहिए। सही बात। उसको दोष बोलते हैं। बराबर। आपको जब तक देरानी दिखती है तब तक आपके दोष नहीं दिखेंगे, लेकिन जब बुद्धि दिखेगी तब आपको आपके दोष दिखना चालू होंगे, तब आप दोष से मुक्त होंगे। ख्याल में आया? बराबर स्वामी, बहुत बढ़िया। हाँ, इतना समझो कि बुद्धि कितना काम करती है। वो सुबह आप खाना बनाया, थोड़ा ज्यादा बन गया तो शाम को फिर एडजस्टमेंट कर देते कि इसको भी इसका ऐसा कन्वर्ट कर डालो, खत्म करो, और सबका काम लाइट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और एडजस्टमेंट कर देते हैं। बुद्धि काम करती है ऐसा सब। बराबर। ख्याल में है ना? वो सब पॉलिटिक्स खेलती है, दूसरे को बाईपास करती है, दूसरे पे अटैक करवाती है, राग द्वेष कराती है, वो सब बुद्धि का काम है। तो बुद्धि को बहुत जानना जरूरी है। बुद्धि प्रॉफिट लॉस बताती है। जी। ख्याल में है ना? जी बराबर। बुद्धि कैलकुलेशन करती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूंगी तो ऐसा होगा, उस हिसाब से हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर हो। जितना आप जानोगे ना, आपको अहो अहो होगा, बहुत आनंद आएगा। निकली नहीं फिर भी आनंद आएगा, क्योंकि आपको सच्ची बात जानने मिली कि आज तक परेशान करता था हमको ऐसा लगता था कि आज तक परेशान हमको बाहर वाले करते हैं, लेकिन हकीकत में परेशान अंदर वाले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। वो समझ में आ गया ना तो बहुत हो गया। तो समझ जाओ कि आप वितराग मार्ग पे आ गए। दादा भगवान की या तीर्थंकर भगवान की कृपा हो गई हम पर। जितना ऐसा समझ में आने लगा कि ये अंदर से परेशान करने वाले हैं, कोई बाहर से परेशान करने वाले नहीं। जी स्वामी। उसमें कविराज की एक लाइन है, गुजराती में है, बार नथी कोई बगाड़नारू, अंदर छे क्लेशित कषाय। बाहर को बिगाड़ने वाला नहीं है, अंदर जो कषाय परिणाम है वही अपने को क्लेश कराते हैं, अपना मूड खराब करते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो समझ जाने का कि अंदर वाले ने अपने पे अटैक किया है। जी। ठीक है जी स्वामी जी, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बेन, हाउ कम सो अर्ली? ભાઈ આ ઇન્ટરનેટ નતું ચાલતું, કારની 5:30 ની મઠું છું. અચ્છા કેટલા વાગ્યા ત્યાં? અહીંયા લગભગ અત્યારે 6 વાગ્યા, 5:15 ની જાગું છું. ચાલો 6 વાગ્યામાં તમારા દર્શન થઈ ગયા મહાત્માના. મારે થાય છે દર્શન, વહેલા થાય. મારે સવાર વહેલી પડે, રાત વહેલી પડે. બોલીએ. તો તમારા 4 ક્લિપ્સ આવેલી, બધાના પ્રશ્નો મારે પૂછવા હતા. ઓકે. હવે પહેલો પ્રશ્ન મેં ગઈકાલે છે ને અમારે અહીંયા પારાયણ ચાલે ને, એમાં નટુ કાકાની ચોપડીમાં વાક્ય આવ્યું હતું દાદા, એટલે એમણે લખ્યું હતું, એમાંથી મને પ્રશ્ન થયો તરત, મતિ જ્ઞાન મુજાશે અને તૂટી જાય અંતરાય. હવે મતિ જ્ઞાન મુજાશે અને તૂટી જાય અંતરાય, એટલે અંદરના અંતરાયો કેવી રીતે તૂટે? બહારના અંતરાય તો ખબર છે, પણ અંદરના અંતરાયો કેવી રીતે તૂટે? જો અંતરાય કોને અંતરાય કહેવાય પહેલા એ સમજી લેવાનું. અંતરાય છે ને એક વસ્તુનો અંતરાય હોય અને એક સમજનો અંતરાય હોય, જ્ઞાનનો અંતરાય હોય. સમજનો અંતરાય. સમજનો અંતરાય. મતિ આપણી સમજણ પડે, એક્ઝેક્ટ જે સમજણ પડી જાય વાતની, એટલે અંદરની સમજણ ક્લિયર થઈ જાય, એટલે પછી ખબર પડે તમને ગેડ પડે તમને एकदम તમને संतोष થઈ जाए, आपको संतोष हो जाएगा एकदम, और संतोष થઈ जाए ऐसा, इसलिए फिर ऑटोमेटिक आपको अंदर से आनंद आएगा
और बाहर के अंतराय आपको टच नहीं करेंगे, आपको लगेगा कोई वादा नहीं, आने दो, ये सब अपना हिसाब, ऐसा करके आप शांत हो जाओगे, डिस्टर्ब नहीं होगे। सबसे बड़ा थर्मोमीटर क्या है, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, असर ना थाय, असर नहीं था, असर ना थाय। हाँ। અને આજે સવારે આજનો સવારનો જ ઉઠતાની સાથેનો મારો પ્રશ્ન હતો કે રાતે આપણે 3 સ્વપ્નમાંથી સૂઈ જઈએ અને સૂઈ જઈએ એટલે રાતે 2 સ્વપ્ન ચાલે અને ઉઠીએ એટલે આપણું વ્યવસ્થિત આપણને ઉઠાડે, એવું મગજમાં આવે કે આ વ્યવસ્થિત મને ઉઠાડી અને પછી એ વ્યવસ્થિત એવું કીધું તમે સારું થયું મને મારા ભગવાનના દર્શન કરવા દીધા, એટલે મારા આત્માના દર્શન થયા, એટલે દાદાને જે રીતે હું શબ્દથી ગોઠવું છું પણ મારો તમે બોલો 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 અને એ દર્શન થયા એ અખંડ કેવી રીતે રહે, અખંડ નથી રહેતું, અખંડ એ જે સવારની સ્મૃતિ હતી એ અખંડ આખો દિવસ કેમ નથી રહેતું, મને તો મને ખ્યાલ નથી આવતો. એ અખંડ આપણી અંદર મોહ પડેલો છે ને, હજુ ડિસ્ચાર્જ મોહ પડેલો છે ને, એટલે ભગવાન સિવાય બીજી બધી વસ્તુને હજુ થોડી વેલ્યુ કરી છે. બરાબર છે. એટલે વેલ્યુ ને આધારે અખંડ નથી રહેતું, એટલે જેમ જેમ डी वैल्यू થતું જશે, હવે दिन ब दिन अभी डी वैल्यूएशन हो जाती है सब चीजों की, तो वैसे वैसे शुद्धात्मा में स्थिर होते जाएगा तो वो अखंडित होता जाएगा. એટલે દાદા કહે છે કે એવું કે અખંડ તમને રહે છે પણ પેલી બસો આવી જાય છે, એટલે કહું છું ને, એટલે વેલ્યू કરી છે ને, વેલ્यू કરી છે, એ प्रतीति स्वरूप से अखंड रहता है, लक्ष्य स्वरूप से अखंड नहीं रहता है. तो लक्ष्य स्वरूप से अखंड हो जाए तो फिर अनुभव चालू हो जाता है, और लक्ष्य तभी होता है जब आपको उसके अंदर जबरदस्त इंटरेस्ट क्रिएट होता है. कोई लड़के को लड़की से प्यार हो गया ना, तो उसको अक्खा दिन वो लड़की दिखती है क्योंकि उसको जबरदस्त इंटरेस्ट आ गया. तो बाकी सभी चीज डी वैल्यू हो जाती है उसके लिए. तो वैसे दादा भगवान के लिए जब होगा तो वो हो जाएगा. હવે બીજો પ્રશ્ન, બોલો બોલો, કોઈ વાંધા નહીં, બોલિए. મુકુલ પૂછે છે બાજુમાં કે મતિ મુકુલ કહે છે मति એટલે दादा भगवान की जो बात हमने सुनी और जो हमको समझ में आई, तो वो समझ में वाली आई बात जो हम बोलते हैं, तो हम जो बोलते हैं वो सामने वाले के लिए श्रुत है, लेकिन हमारे लिए मति है. दादा भगवान की कोई भी बात सुनने से हमको जो समझ में आती है वो बात मति ज्ञान है. अच्छा, वो मति ज्ञान अवधि ज्ञान એ બધું છે એ જ્ઞાનમાં, એ રીતે वो अलग बात है. श्रुत सबसे कीमती श्रुत ज्ञान है, सबसे कीमती. પોતે પોતાનું સાંભળે ત્યારે શ્રુત કહેવાય. नो 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 नो, श्रुत ज्ञान सबसे कीमती श्रुत ज्ञान है. ज्ञानी पुरुष के मुंह से सुनाई देवी जो बातें हमने सुनी है वो श्रुत ज्ञान है. तो बराबर ज्ञानी श्रुत ज्ञान जितना समझ में आता है वो मति ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है. और आप दूसरे को कहते हो तो वो श्रुत ज्ञान होता है, और दूसरों के लिए वो उसको समझ में आता है, उसकी बात, तो वो भी आगे बढ़ता है. फैंटास्टिक. और श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है. इसलिए सबसे कीमती से कीमती कोई ज्ञान है तो वो श्रुत ज्ञान है. તો પેલું પદ છે ને કવિનું સર્વજ્ઞની બરિહારી, એમાં આવે છે કે એક વખત કનુ દાદા ભક્તિબેનના ઘરે હતા ને તો સૂતા હતા અને પછી એકદમ પદ આ ગાયું, કોઈ પદ ગવડાવ તો પદ ગાય, એકદમ બેઠા થઈ ગયા અને આ શુદ્ધ જ્ઞાન સંભળાયું એમને ને સમજાવ્યું. बरोबर. અત્યારે अभी हमारे अंदर जो ज्ञान काम करता है वो दादा भगवान की सुनी हुई बातें बहुत काम करती है, बहुत काम करती है, और इसलिए हमको मोक्ष में जाने की इच्छा करती है. तो नक्की करा था कि मुझे मोक्ष में जाना है. अच्छा. इसलिए श्रुत ज्ञान वो केवल ज्ञान का बीज है. अच्छा. और जब 100% मति ज्ञान हो जाता है, जब श्रुत ज्ञान समझ में आता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मति ज्ञान, और वो मति ज्ञान जब 100% हो जाता है तो फिर वो अनुभव चालू हो जाता है. तो
દાદા કે છે ખીચડી જેવો સહેલો છે પણ મથાવે છે બહુ જ. ना 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 बहुत सहलो है, सहला बहुत है, मगर हम अपने तरफ से समझने जाते इसलिए डिफिकल्ट है. અઘરું हम क्या करते हैं, दादा भगवान ने जो बोला है वैसा कर, बस करना है तो डिफिकल्ट नहीं है. એટલે આખું નાખું. हम अपने हिसाब से करने जाते हैं બરાબર. इसलिए डिफिकल्ट है. नहीं तो दादा भगवान बोलते हमने आपको 5 आज्ञा दी है, 5 आज्ञा में रहो, आपको मोक्ष का अनुभव होगा. બરાબર છે. लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ा घुमाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ। नहीं, ऐसा करके घुमा देती है. અચ્છા અચ્છा. इसलिए वो बुद्धि को कम करने के लिए, बुद्धि से छूटने के लिए, अपना खुद का अनुभव करने के लिए, मोक्ष का अनुभव करने के लिए ये रिलेटिव रियल खूब देखना है, व्यवस्थित शक्ति को बहुत वापरना है. અચ્છા અચ્છા. जैसे बीपी के लिए डायबिटीज की गोली लेते हैं, वैसे दिन में 3-4 बार, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो व्यवस्थित शक्ति ने किया ऐसा वापरना है. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. कि भाई ये किसने किया, तो कि व्यवस्थित, क्योंकि दिन में हम 50 बार डिस्टर्ब होते हैं. तो डिस्टर्ब नहीं होए और हम स्थिर होए उसके लिए आज्ञा का उपयोग करना है. અચ્છા. समझे? आप दोनों घर पे 2 ही जन हो बट फिर भी एक दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको वाह। नक्की करने का, हे दादा भगवान मुझे संभाव से निकाल करना है, मुझे शक्ति दो. બરાબર છે. ख्याल में? तो आप ऐसा बोलोगे तो इसको ऐसा बोलना है, इसको ऐसा नहीं बोलना है, ये दादा का ज्ञान नहीं मानता है, दादा ऐसा सब कुछ रहेगा नहीं. અચ્છા और અચ્છા. आपको जीते जी अनुभव होगा मोक्ष का, क्योंकि आप दादा की आज्ञा में आ गए. અચ્છા. ख्याल में है ना? બરાબર છે. तो બરાબર. ये आज्ञा का उपयोग जितना ज्यादा करोगे तो मोक्ष एकदम आसान है, एकदम आसान है. लेकिन हमारी बुद्धि अपने हिसाब से चलाना चलती है, तो इसके लिए सब डिफिकल्ट है. અચ્છા એટલે આપણા ડાપણથી જ ચાલે છે બધું. हाँ डापण, दौड़ डापण કહેવાય ને. એટલે મેં કીધું ને. પછી બીજું વાક્ય છે ગુપ્તતા ખોલી નાખો ક્યાં સુધી બોજો રાખો પ્રશ્નાર્થ છે. यस, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है. એના ઉપર તો બહુ માથાકૂટ કરી હેમાબેને. क्यों? એટલે ગુપ્તતા એટલે એનો અર્થ એટલો બધો કે તમારી આલોચના. ગુપ્તતા મીન્સ આલોચના. દાદા પાસે જે गुप्तता यानी आपने किए हुई गलतियां कि जो किसी को कही जाती नहीं है. वो कपटથી કરી હોય, બધી કરી હોય, બધી जैसे भी की हो और जैसे भी की हो, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि उसको कबाड़ के अंदर मत रखो, दिमाग के कबाड़ में, नहीं तो वो कबाड़ में रहते रहते आपको परेशान करते रहेगी. वो પ્રતિક્રમણથી ના જતી રહે. प्रतिक्रमण से जाएगी बट पूरी नहीं जाएगी. प्रतिक्रमण से जाएगी, कम होगी, मगर आलोचना से पूरी जाती है, क्योंकि आपने ओपन कर डाली. अच्छा अच्छा. आपने ओपन की यानी अंदर का मन बुद्धि क्या बोलेगा कि अभी करना नहीं है, ये तो मुझे मेरी बात ओपन कर डालते, मेरी आबरू नहीं रखते. अच्छा એટલે આપણા ભગવાન પાસે આપણે ઓપન करवानी अने बने अपने भगवान के पास ओपन करना है. सही बात है, गलत नहीं है. लेकिन हो सके तो आपके हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड के पास ओपन कर डालो, भले 2 चाटा मारे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अंदर की गलती निकल गई. 2 चाटा मारने से अंदर की गलती निकल जाती है तो मार लेने दो, और आबरू रखनी नहीं है अपने को. ये आबरू रखने में और खुद को अच्छा दिखाने के लिए खुद की गलती अंदर लोग रखते हैं, और उसका बोझा इतना होता है कि करोड़पति हो, कितना भी रुपया हो, उसको वो एंजॉय कर. बराबर છે. कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, एंजॉय नहीं कर सकते. बराबर છે. પછી આપણે કીધું છે કે પોતાને આગળ દેખાતું બંધ થાય ત્યારે મતભેદ ઉભા થાય, એટલે પોતાને એટલી બધી બુદ્ધિ હોય તો આગળ બધું દેખાતું બંધ થઈ જાય છે. પોતાની બુદ્ધિએ ચાલે છે. ના બુદ્ધિ હોય તો આગળ દેખાય, ઓલું આગળ દેખાય ના, એ બંધ થઈ જાય. એને એટલું બધું उतना सारा कसाई परिणाम बढ़ जाता है उसका. તો આમાં પોતાને આગળ દેખાતું બંધ થાય ત્યારે મતભેદ ઉભા થાય.
હા, આગળ દેખાતું બંધ થાય એટલે બુદ્ધિ એ થઈ ગઈ, બંધ થઈ ગઈ. તો બુદ્ધિને ચાલુ જ રાખવાની? ના, બુદ્ધિને નહીં, એટલે સમ્યક બુદ્ધિની વાત કરે છે. હા, બસ હવે સમજી ગઈ. ઉપયોગ બદલાઈ ગયો, અચ્છા, ઉપયોગ ઉપયોગ સમ્યક બુદ્ધિ. બદલાઈ ગયો, ડિરેક્શન બંધ ચેન્જ હો ગઈ. એટલે દાદા બરાબર ને? અને આ જે સંસારમાં પણ જાગ્રત, અમુક વ્યવહારમાં જાગ્રત લોકો હોય છે, એ અમુક વ્યવહારમાં જે જાગ્રત નથી હોતા, જે डेवलप नहीं थया, उनके लिए ये बात बोली है अच्छा अच्छा कि आपको परिणाम नहीं दिखते हैं, उसका मतलब आप झगड़ा करते हो. परिणाम दिखेगा तो झगड़ा नहीं करोगे. बराबर છે, बराबर છે, बराबर છે, ख्याल में है ना? बराबर છે, बराबर છે. व्यवहार में क्या होता है, कैसा होता है, उसका परिणाम हम देख नहीं सकते. बराबर છે. तो वो देखना नहीं दिखता है तो उतना डेवलपमेंट कम है. तो हमको जो हमारे सामने होता है उसको हम सच मान लेते हैं और फिर हम गुस्सा कर डालते हैं, तो आगे का परिणाम नहीं दिखता है. એટલે છાયા પડી જાય છે? नहीं, छाया नहीं, छाया नहीं, छाया नहीं. हम गलत सोचते हैं. मैंने सपोज किसी को फोन किया, हाँ, मेरी सिस्टर को मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं, 2 बार फोन किया, उठाया नहीं. तो एक बार, पहली बार उठाया नहीं तब वो बाथरूम गई थी, दूसरी बार उठाया तो उसके घर पे मेहमान आए थे, और तीसरी बार फोन किया तो मैंने बहुत गुस्सा किया, सुनती नहीं, ये नहीं, उठाती नहीं, ये वो है. लेकिन फिर उसने बताया ऐसा हुआ तो फिर मैं शांत हो गया. हाँ, એટલે કારણ ખબર પડવી જોઈએ. परिणाम नहीं दिखता है ना, आगे दिखता नहीं है अपने को. રાઈટ, સમજ ગઈ, સમજ ગયા. ख्याल में है ना? અને હિસાબ ચૂકવવા માટેનો અવતાર છે. એટલે हाँ, આ હિસાબ એટલે મારો ને મુકુલનો હિસાબ, જેટલા સાથેનો હિસાબ હોય એ ચૂકવવા માટેનો અવતાર છે. આપણો हाँ, बरोबर. वो तो बहुत बड़ी बात है. हिसाब यानी क्या? राग द्वेष. हिसाब यानी राग द्वेष का व्यवहार. રાગ દ્વેષ કા વ્યવહાર. तो कि जितने राग द्वेष किए थे जिस लोगों के साथ, वो जितना ज्यादा किया है वो उसके साथ में रहना पड़ेगा, ઓહો હો. और जिससे कम किया है वो दूर के रिलेटिव होते हैं, और जिससे बहुत कम किया है तो वो रिलेटिव होते ही नहीं. तो बोलते हैं कि ये पूरा जितना राग द्वेष किया है तो अभी आपका जन्म होगा क्यों? तो कहे कि ये सबका अभी बैलेंस करो, आप कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो तो दूसरे नए राग द्वेष हो जाएंगे. इसीलिए दादा भगवान ने चौथी आज्ञा दी कि अभी कितना भी सामने वाला है या हम खराब हो, तुम नक्की करो मुझे समभाव से निकाल करना है. तुमको सिर्फ नक्की करना है कि मुझे समभाव से निकाल करना है, बाकी दादा भगवान बोलते हुए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी. હા, બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર तो आप राग द्वेष से मुक्त हो गए ये बोलने से. બરાબર છે, બરાબર. आपने गाली दी, झगड़ा किया, वो नहीं है, वो देखना नहीं है. वो लोग देखते हैं. भगवान क्या देखते हैं? आपके हार्ट में क्या है? तो कि मुझे संभव से निकाल करना है, तो कि जाओ आप पास हो गए. તો તમારું એક દાદાનું પેલું વાક્ય હતું, તમે જ લખેલું ક્લિપમાં, કે જેનું કૂણું હાર્ટ હોય એને પર દાદાનો એ કૂણુંનો અર્થ શું કહેવાય? કૂણું. सॉफ्ट. હા, પણ સોફ્ટમાં શું આવે? सॉफ्ट में श्रीमद राजचंद्र ने दूधी छोलता था, कोई छोलતું હતું તો એમને રડવું આવ્યું. તો એની ચામડી છોડે તો કેટલું દુઃખ થતું હશે. એ કૂણું હાર્ટ કહેવાય. એને કૂણું હાર્ટ કહેવાય. કોઈનું દુઃખ જોઈ ના શકે. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. सॉफ्ट एकदम. તો સંસારમાં કોઈનું દુઃખ દેખાય આપણને તો પણ અસર ના થાય તો શું કરવું? એટલું હાર્ટ કૂણું નહીં. એના આધારે તો એમનો આ અવતાર થયો ને આટલું બધું એ થયું ને આમાં આગળ વધ્યા. અહીંયા તો જોઈએ ને તો કોઈના કૂણા હાર્ટ જ નથી. એટલે ઇન્ડિયા એ તો નોનવેજ ને પૈસાની પાછળ પડ્યા એટલે હાર્ટ કૂણું ઓછું થઈ જાય ને. અચ્છા અચ્છા. માણસને માણસની તરફથી જોતા હોય ને હેલ્પ કરતા હોય તો હાર્ટ કૂણું થતું જાય. બરાબર છે. ठीक है, बात समझ में आई? બહુ 5 ના જવાબ ફર્સ્ટ ક્લાસ આપે. હજુ પણ મારે પ્રશ્નો છે 2-4 લખી રાખ્યા છે મેં. ઓકે, હવે બીજાનો બીજા ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. લાભ આપ્યો મને. યસ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ.
वैसे तो टाइम हो गया है, 4 Yes, बजा है और कोई प्रश्न भी नहीं है। ओके, तो तो हेमा बहन को पूछ लो ना, कोई प्रश्न है तो हाँ, बात करते हैं। अगर कोई है तो पूछ लो, एक प्रश्न हो जाएगा। हाँ, તો પછી આપણે આખો દિવસની અમારે તો હું મારી વાત પર્સનલ વાત કરું, આખો દિવસ સત્સંગ ચાલે છે, એટલે સાંભળવામાં ચાલતો હોય, 2 કલાક સવારે ચાલે, સાંજે ચાલે, સવારે 7 વાગે શરૂ થઈ જાય બધું, એટલે અમારા 2 સિવાય કોઈ કામ હોતું નથી. બરોબર. તો કામ ઊભું થાય, જઈએ તો કામ ઊભું થાય, ગ્રોસરી ઘરમાં આવવાનું, એ જ અહીંયા ક્રિયાઓ ચાલે છે. તો એ વખતે સવારથી ઉઠો, હવે આજે સવારથી ઉઠ્યા, આખો દિવસ અંદર મગજમાં સત્સંગ સિવાય કશું હોતું નથી, કોઈ મટીરિયલ વસ્તુ હોતી નથી. મટીરિયલ વસ્તુની વાત કરું છું. અમારે અહીંયા મારે હમણાં ફાયર થયો તો સ્ટવનો, તો પછી એસ્ટિમેટ કઢાવડાયો, બધું થઈને લગભગ $10,000 ખર્ચો છે બધો કિચન કરાવવાનો. એટલે મને વિચાર આવ્યો કે હવે આ ઉંમરમાં શું કિચન કરાવવાનું, કોણ જોવા આવવાનું છે કિચનમાં? તો જે બેઝિક વસ્તુ છે એ કરાવવાનું કે આપણા પૈસા કોકને કામ લાગે. હોય પૈસા કરાવવાનું, કરાવી નાખીએ, બધું થઈ જાય, પણ કરાવવાનો અરજ શું છે? અંદરથી પ્રશ્ન એવો જાય કે કરવાનો અરજ છે. મુકુલ મને કે કરાવી નાખે, બોલ બોલ નહીં કરવાનું, કરાવી નાખ. મેં કીધું એવો અરજ નથી. મને મારા ફાધરના સંસ્કાર છે કે જે વસ્તુ વગર ચલાવતું હોય ચલાવવાની ટેવ પડી ગઈ. એટલે ને હું ઇન્ડિયામાં જોઉં છું, બધા ઘણા બધાના ઘરોમાં આ તે પેલી પાઇપ હોય તો ગેરમાનીની પાઇપ ને પેલી પાઇપ ખોસી કાઢે, એટલે વસ્તુ વગર ચલાવ. અને દાદાની પરિસ્થિતિ જોઈએ, કમલેશભાઈની પરિસ્થિતિ જોઈએ, બધાને આપતા પુત્રને બધાને મેં નિહાળેલા છે. દરેક વસ્તુ વગર ચાલે એવું છે. ખાલી મમ્મમ જોઈએ અને ફરવાનું જોઈએ, સત્સંગ જોઈએ, બીજી દરેક વસ્તુ વગર ચાલે એવું છે. બરોબર. એ મગજમાં એવું થયા કરે છે કે આ પૈસા ખર્ચવા કે ન ખર્ચવા. હવે મેં નક્કી જ કર્યું કે ખર્ચવા જ નથી, પણ સ્ટવ તો નખાવો જ પડે એવો થયો છે, કારણ કે 2 સ્ટવ ચાલે છે. અને પછી મને અંદરનો શોખ ઘણો કે જે સત્સંગ રાખવાનો, વધારે સત્સંગ રાખવું તો બધા માણસ ભેગા થાય અને એકબીજાની આપલે થાય. તો મહિનામાં વર્ષમાં 4 સત્સંગ રાખવા, મોટા એટલે માણસો આવે, રસોઈ, આઈ કેન કુક એવરીબડી. અને બધાનો રાજીપો પણ મારા પર વધારે કે હું કરી લઉં બધું હોય, અને થાય છે, મારી તબિયતને લીધે થાય છે. તો એમાં આ પૈસા ખર્ચવાની બાબતમાં એવું કેમ મગજ એવું થાય છે, મારું આમ થાય છે તેમ થાય છે? वो इसलिए होता है कि हमको એ છે ને, આપણે આની અંદર પૈસા ચાલશે એમ કરીને પૈસા ખર્ચવા નથી, અંદર દાન જ નથી ખર્ચવાની. આ ખર્ચવાની દાન તો છે જ નહીં. હા, એટલે ખર્ચી નાખવાના. એવું થાય ત્યારે હંમેશા ખર્ચી નાખવાના, ભલે $10,000 જાય, પણ ખર્ચી નાખવાના. અમુક આવશ્યક વસ્તુમાં પૈસા ખાસ ખર્ચવાના અને સારી ક્વોલિટીની વસ્તુ લેવાની અને ખર્ચી નાખવાના. જો ઘરમાં એક વખત પણ સત્સંગ થાય તો આપણા પૈસા વસૂલ. સત્સંગ તો રાખવું એટલા થાય એવા છે. ના તો કહું છું, એટલે આમાં ગુંચાવવાનું નહીં, પૈસા વાપરી નાખવાનું, બહુ ફિકર નહીં કરવાની, બહુ કરકસર હવે તમારે કરવાની જરૂર નથી. એ કરકસરના દિવસો ગયા, હવે તમારે કરવા, હવે તમારે વાપરવાના પૈસા. તમે જેટલા વાપરશો એટલું તમારું મન મોટું થશે. પૈસા વાપરવાથી મન મોટું થાય, અને મન મોટું થાય ત્યારે દાદાની વાત બહુ સારી રીતે સમજાતી જાય. Hindi please. Oh, sorry. No, I got a message. No, that's fine. मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि जितना आप पैसा खर्चा करोगे आपका मन बड़ा होगा, और मन जितना बड़ा होगा उतनी दादा भगवान की बात जल्दी समझ में आएगी. क्योंकि दादा भगवान की जो भी कोई बात है वो बहुत ओपन माइंड से बोली गई है, वो शादवाद वाणी है, अनेकांत वाणी है. तो उसको समझने के लिए हमको भी हमारा मन जो संकुचित है उसको ओपन करना पड़ेगा. और ओपन करने के लिए एक लक्ष्मी ऐसी चीज है कि जितना आप वापरोगे आपका मन बड़ा होता जाएगा. ख्याल में है ना? तो आप वापरो, पैसा वापरो. भले कभी ऐसा लगे कि ये सही नहीं है, पर फिर भी वापरो, आपको आनंद आएगा. ख्याल में है? वो दादा भगवान ने, अपने एक महात्मा थे, वो आसाम में काम करते थे, झाड़ू का काम करते थे, लेकिन दादा भगवान जब उसको कुशाल भाई हाँ, तब दादा भगवान बोला फ्लाइट में जाओ और फ्लाइट में आओ. कि दादा उतना पैसा डोनेट, तो उसकी चिंता मत करो, आप फ्लाइट में जाओ, फ्लाइट में.
उससे लोभ टूटता है, उससे मन बड़ा होता है, उससे इतना फायदा होता है जिस सोच नहीं सकते हम। अच्छा अच्छा अच्छा। ખ્યાલ में? इसलिए आप એટલે वापरो। દાદાની વાત હેમાબેને જુદી રીતે લીધી કે પૈસા ખર્ચા બહુ ના કરાય। सबका प्रकृति स्वभाव है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से दादा का ज्ञान सब अप्लाई करते हैं। अच्छा, प्रकृति स्वभाव है, ख्याल में आया? तो બરાબર। जो प्रकृति स्वभाव है उससे विरुद्ध जाना है हमको, प्रकृति तोड़ने के लिए। તો इसलिए પછી वापरो। દાદા કહેતા હતા કે પોતાના માટે કર્કશ અને બીજા માટે પોતાના માટે લાભ। वो सब छोड़ो, वो सब बात छोड़ो, आप वापरो, खुद के लिए भी वापरो। ओके, जय सच्चिदानंद। ठीक है, बहुत जय बहुत सच्चिदानंद। धन्यवाद। आप त्रिमंत्र जय बुलाए, हेमा बहन, मुकुल भाई आप फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। ओके। બોલો नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।